हमें किस बात का डर, हमें डर नहीं है। और मुस्लिमों से हमें क्या डर लगेगा। मुस्लिम खुद पीछे बार करते हैं। अगर उनमें हिम्मत होती तो मेरा एक था तो एक लड़ता ना, इनने सातों ने बार मेरे बच्चे पे क्यों किया। हम ऐसे डरने वाले में नहीं हैं, हम जान देने वाले में हैं, जान लेने वाले में हैं। हम डर के नहीं जीने वाले। हिंदू कभी डर के नहीं जीता है। गुड्डा था मेरे घर का, सबसे छोटा था वो हमारे घर का। उम्मीद नहीं थी कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा। उसके बहुत सपने थे, मतलब बोलता था कि मुझे अमेरिका जाना है घूमने, उसे पुलिस ऑफिसर बनना था। आस पास पड़ोस में आपके मुस्लिम बहुत होंगे, आपके कभी मिलने कोई आए यहाँ पर? नहीं, वो क्या आएंगे हमारे पास। हमारा हिंदू संगठन का कम है हमारे लिए। और फिर पहली बात, अगर मिलने की तो छोड़ो, जब हमारे लड़के की डेड बॉडी नहीं आ पाई थी यहाँ पर, उससे बराबर वाले घर से एक काली पोली बैग में मांस भर के और जहाँ हम बैठे थे वहीं पर डाला। तो वो लोग क्या दिखाना चाहते हैं। अभी तक तो कोई नहीं आया, एक भी मुसलमान नहीं दिखा मुझे यहाँ पे क्या कि हाँ आश्वासन दिया हो कि हाँ हम आप लोगों के साथ है। कोई नहीं आया अभी तक, एक भी बार। एक भी नहीं आए, इतने हैं यहाँ पड़ोसी? जितनी ऐसे तो सामने भी एक मुस्लिम की एक दुकान है ऐसे मुसलमान की, ऐसे तो उनसे बातचीत होती थी। बट जब से ये केस हुआ है तब से वो भी नहीं आए निकल के, एक भी बार कोई नहीं आया, मतलब मुसलमान की तरफ से। मेरे बेटे का कत्ल हुआ है, जिस तरह उन लड़कों का अकाउंट होना चाहिए, मैं यही चाहती हूँ। मेरे बच्चे को न्याय चाहिए। हमारे साथ सूर्या की अम्मा जी हैं, उनकी सिस्टर हैं, उनकी ताई जी हैं। अम्मा जी नमस्कार। मुझे ये बताइए, जो असद था वो आपके घर उसका आना जाना था? नहीं, किस तरीके से उसकी जान पहचान थी सूर्या के साथ? असद को हम नहीं जानते थे। रास्ता राह चलते रामजार होती थी बस। मेरा जो नाम सूर्या जो मेरा बेटा था वो ही जानता था, मैं असद को नहीं जानती। क्या आप जानती नहीं थी? वो जानते थे? वो जानता होगा रास्ता चलते। इकट्ठे पढ़ते भी थे या फिर? नहीं, वो मोमनन था, मैं हिंदू मोमनन कभी हिंदू के स्कूल में नहीं पढ़ते। ये मतलब घटना आपको कब मालूम चली उस रात, जो जिस दिन फ़ोन किया गया उसको, कैसे बुलाया गया उसको? देखिए, मेरे कमाने वाला कोई नहीं है, ठीक है। मेरे हस्बैंड है नहीं, मेरा बच्चा बड़ा बेटा है, वो उसकी तबीयत सही नहीं रहती है, तो मैं खुद ही काम करके अपना घर का पालन पोषण करती हूँ। रेंज पे रहती हूँ, तो कारण मैं सुबह अपने बच्चे को सोता हुआ घर पे छोड़ के गई थी। मैं 8 से 9 बजे तक ड्यूटी करती हूँ। मेरे बच्चे को असद नाम के लड़के ने कॉल करके बुलाया था, आजा भाई ईद मिलते हैं। तो मेरा बच्चा भूला था, उसने कहीं पहले तो उसने मना किया कि मैं नहीं आ रहा। अरे भाई आजा, सर्विस वो करेंगे, ईद मुबारक करेंगे। तो मेरा बच्चा चला गया, तो उसने बोला तुमने कभी बकरा कटते हुए देखा है? उसने कही नहीं, कि चलो आज तुम्हें बकरा काट के दिखाते हैं। तो उसे लेके 6-7 लड़कों ने पकड़ के और ज़बरदस्ती गाना, किसी ने हाथ पकड़े, किसी ने बाल पकड़े, किसी ने चाकू पकड़ाया, किसी ने चाकू मारा। ऐसे करके सभी ने मिलके मेरे बच्चे की मार के, और ऐसे बेरहमी से मारा कि मेरे बच्चे की आंतड़ी तक बाहर आ गई। फिर मेरे किसी, जैसे हमारी गली सब सपोर्ट हमारी करती है, यहीं से किसी एक लेडीज़ का मेरे पास फ़ोन गया था कि आंटी आप कहाँ पे हो। मैंने कि मैं कंपनी में हूँ। क्या बात हो गई? कि आपके छोटे बेटे को मुसलमान के किसी लड़के ने चाकू मार दिया। जब मैं वहाँ से आई तब तक मेरे बड़े बेटे का फ़ोन गया, मम्मी भाई तुम फोर्टिज हॉस्पिटल पहुँचा आ जाओ। मैं भाई को लेकर फोर्टिज हॉस्पिटल आ गया हूँ। तो जब मैं आई तब तक मेरा बेटा हॉस्पिटल जैसे अंदर ले लिया गया था, लेकिन उसका ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही थी, पर मेरे को देखने के लिए नहीं मिला था। फिर डॉक्टर लोगों से बात होती, मैंने मुझे दिखा दो। वो कह रहे सीरियस केस है। उन लोगों ने हमें नहीं दिखाया। कभी कहते ओटी में है, कभी कहते ऑपरेशन चल रहा है, कभी कुछ ऐसे करके करते रहे पूरा 3 बजे से, और पूरे दूसरे दिन 12 बजे तक यही होता रहा। घटना हुई थी आपके घर से कितनी दूरी पर हुई थी घटना? है यहाँ हमारे गली से 2-3 गली, जैसे हम 1 नंबर गली में रहते हैं, वो 4 नंबर गली में 5 नंबर गली में रहता है, जो असद नाम का लड़का है, वो वहीं पर घटना हुई थी। यहाँ पर कितने वर्ष से रह रहे हैं आप लोग? यहाँ हमें 18-19 साल हो गई रहते हुए। 18-19 वर्षों में कभी भी पड़ोसियों के साथ या फिर मुस्लिम जो पड़ोसी हैं उनके साथ कोई बातचीत हुई हो या भेदभाव हुआ हो किस तरीके को लेकर? नहीं, हमारी किसी से कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारी किसी से कोई नहीं हुई, बिल्कुल। सूर्या पढ़ता था? जी हाँ, सूर्या पढ़ता था। अभी उसने हाई स्कूल के पेपर दिए हुए थे। हाई स्कूल के, यानी आगे क्या मतलब उसकी तमन्ना थी बनने की? क्या मतलब सोच रहा था? आपको बोलता होगा कि ये बनना है, मुझे ये बनना है। तमन्ना तो उसकी भाई बहुत थी, अब क्या बताएं। अब उसकी तमन्ना तो सब यहीं की यहीं रहेगी। वो बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था, और उसकी घूमने की बहुत इच्छा थी कि मैं यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा।
बहुत ही उसकी इच्छा थी, अब क्या बताऊँ मैं। सुनने में ये आया है कि जो आपका छोटा लड़का था सूर्या, वही थोड़ा सा सीरियस था, या फिर यूँ कह लीजिए थोड़ा सा समझदार था घर के अंदर में। बड़े भाई की बात की तो थोड़ा सा भोलापन है उसके अंदर में, ये सुनने में आया है हमें। सच बात है ये? जी हाँ, मेरा घर का चिराग वही था जो मोमनों ने मेरे से छीन लिया। मेरा होनहार बालक वही था। बड़ा भाई जो है सूर्या का, उसमें भोलापन कब से है? वो ऐसा ही है भोलापन, क्या उसकी भी तबीयत थोड़ी ऐसी डाउन रहती है, जन्म से नहीं, उसका भी थोड़ा ऐसी हो गई थी प्रॉब्लम इस चक्कर। अभी कमाई का सोर्स क्या है आपके, आमदनी का सोर्स क्या है घर में? अभी तो कुछ आमदनी नहीं है, अभी तो मैं भी घर पे बैठी हूँ, कोई आमदनी नहीं है। आप जो काम करती थी, कहाँ करती थी काम? मैं सेक्टर 58 B15 में काम करती थी। जॉब कौन सी जॉब थी आपकी? दहा कटिंग में करती थी मैं, यशपुर लाइन में। इस अंकल जी को मतलब गुजरे हुए कितना समय हो गया? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। यानी ये ना पूरे के घर का दामोदार आपके ऊपर और आपके लड़के के ऊपर था, सूर्या के ऊपर। जी हाँ। योगी जी ने जो कार्रवाई की है, योगी जी से खुश हैं आप? जी हाँ, योगी बाबा से हम बहुत खुश हैं और तहे दिल से उन्हें धन्यवाद करते हैं। को अभी सरकारी नौकरी की नियुक्ति पेपर जो दिया गया है सफाई कर्मचारी के तौर पर, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जो योगी बाबा कर रहे हैं वो सही है, क्या कर सकते हैं, जो हमारी किस्मत में है वो हो रहा है। हमारी तो योगी बाबा से यही दरख्वास्त है। एक का इनकाउंटर हो गया है और ये 6 जो जेल में हैं इनका भी इनकाउंटर ही होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैं बैठी हूँ बिन बालक की, मेरे घर का चिराग जैसे ले लिया है, तैसे हम जानते हैं कि जो बाहर आके फिर उत्पात पालेंगे, फिर किसी न किसी मेरी जैसी माँ की को उजाड़ेंगे, कोई हमारी जैसी माँ फिर रोड पर बैठेगी बेचारी और बेसहारा रहेगी। इसलिए हम चाहते हैं योगी बाबा इनका ही सबका इनकाउंटर कर दें, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे योगी बाबा मेरी इंसाफ को ज़रूर इंसाफ दिलाएंगे। कोई घटना हुई होगी या फिर कोई वाद विवाद झगड़ा कुछ तो हुआ होगा इन लोगों के आपस में, बीच में कभी कभार पहले कहीं हुआ होगा? कोई झगड़ा नहीं हुआ। और सुनने में ये भी आया है कि जो सूर्या जो है वो हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ था, तो हिंदू कार्यक्रम में जाता था, तो उसकी वजह से भी कई लोग मुझे बता रहे हैं कि कारण वो भी हुआ। हाँ, वो हिंदू, जब हम हिंदू हैं तो हिंदू संगठन से हम जुड़ेंगे, हम अपने हनुमान चालीसा करेंगे, वो तो हमारा धर्म है, उससे आदमी क्या करेगा ये बताओ। वो अपना मोमडन अल्लाह को मानते हैं, तो हमने हिंदू हनुमान बाबा को मानते हैं, तो हम तो अपने संगठन में अपने साथ रहेंगे ना। इससे उन लोगों को क्या, हम हिंदू में ही रहेगा, मुस्लिम में ही रहेगा। कभी सूर्या ने ये इस बात का जिक्र किया हो कि अम्मा मैं जाता हूँ संगठन में या फिर हनुमान चालीसा में जाता हूँ तो मुझे मेरे जो मुस्लिम दोस्त हैं वो मुझे कुछ कहते हैं, ऐसा कुछ कभी कहा, वो जिक्र किया कभी ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा, पर वो मुझे ये पता वो गौ सेवा में जाता था, हनुमान चालीसा में जाता था, और क्या नाम जो हमारे संगठन वाले हनुमान चालीसा इसमें सब में जाता था वो। और मुझे बहुत वो था, क्यों हमारा जब हिंदू धर्म ही हमारा जैसे पूजा का है, हर बात हम पूजा मंगलवार को, वैसे भी हम हनुमान चालीसा खुद हम अपने घर में ही करते हैं, तो हम अपने बच्चों को भी तो ऐसी शिक्षा देंगे कि हमारा बच्चा धार्मिक और पूजा पाठ वाला बने। हम हिंदू की तरह थोड़ा ना बनाते हैं, मुस्लिम की तरह थोड़ा ना बनाते हैं कि नहीं एक सा बच्चा हुआ नहीं 2 साल का उसे काटना पीटना वो सिखा दिया, ये हमारे हिंदू धर्म में नहीं है। कभी यहाँ पर रहते हुए आप लोग को डर भय का मतलब लगा हो कि हाँ डर है? अभी आप जिस तरह की घटना हो गई है, आपका डर तो नहीं लग रहा आप लोगों को? हमें किस बात का डर, हमें डर नहीं है, और मुस्लिमों से हमें क्या डर लगेगा। मुस्लिम खुद पीछे वार करते हैं, अगर उनमें हिम्मत होती तो मेरा एक था तो एक लड़ता ना, इनने 7 ने बार मेरे बच्चे पे क्यों किया। हम ऐसे डरने वाले में नहीं हैं, हम जान देने वाले में हैं, जान लेने वाले में हैं। हम डर के नहीं जीने वाले, हिंदू कभी डर के नहीं जीता है, मुस्लिम ही डरता है जो पीठ पीछे वार करता है। अभी योगी जी की जो कार्रवाई हुई है, एनकाउंटर हुआ है, लोग ये भी कह रहे हैं कि योगी जी ना होते तो पलायन हो जाता, यहाँ से लोग चले जाते यहाँ से। ये तो मनगढ़ंत कहानी बनाई जा रही है। हमारे हिंदू महाराष्ट्र के जो हमारे संगठन है, हिंदू धर्म है हमारा, सब जाग चुका है। अब हिंदू कोई सो नहीं रहा है, सारा हिंदू महाराष्ट्र सारा जाग गया है। अब वो हिंदू नहीं रहा जो हिंदू सो रहा था, अब हिंदू जाग गया है। अब किसी सूर्या की बलि नहीं देने देगा, वो मोमडनों का मुँह तोड़ जवाब देगा, ईंट का जवाब पत्थर से देगा। और क्या डिमांड रखती हैं योगी जी से आप? मेरी कोई डिमांड नहीं, मेरी डिमांड सब बाबा योगी मेरी पूरी कर रहे हैं। बस मेरी यही दरख्वास्त है, जो जेल में है उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए, और 7 के मकानों पर बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर, अच्छा अब आपने बात करी बुलडोजर की, तो जो आरोपी हैं उनका अपना घर है या फिर किराए के मकान पर रहते हैं, कुछ है आपको मालूम? वो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है वो सब छानबीन कर लेगा। जहाँ पर आप रह रहे हैं ये किराए का मकान है या फिर आपका अपना है?
नहीं हमारा नहीं, हम रेंज पे रहते हैं। रेंट पर रहते हैं आप? 18-19 साल से यहीं पर रहते हैं? जी हाँ। कोई विपक्ष से भी कोई आया है, राहुल गांधी या फिर अखिलेश यादव, कुछ कोई आया यहाँ मिलने के लिए आपसे? नहीं कोई भी नहीं आया आपसे? नहीं, विपक्ष का कोई भी नहीं आया? कोई नहीं आया। आस पास पड़ोस में आपके मुस्लिम बहुत होंगे, आपके कभी मिलने कोई आए यहाँ पर? नहीं, वो क्या आएंगे हमारे पास, हमारा हिंदू संगठन का कम है हमारे लिए। और फिर पहली बात अगर मिलने की तो छोड़ो, जब हमारे लड़के की डेड बॉडी नहीं आ पाई थी यहाँ पर, उससे बराबर वाले घर से मांस, एक काली पोली बैग में मांस भर के और जहाँ हम बैठे थे वहीं पर डाला। तो वो लोग क्या दिखाना चाहते हैं कि इसी तरह हम का नाम हिंदू के बच्चों को ऐसे काटते रहेंगे? अब नहीं काट पाएंगे, क्यों? हिंदू अब जाग चुका है। किस दिन की बात कर रहे हैं आप, जो मांस के टुकड़े यहाँ पर फेंके गए? जिस दिन मेरे बच्चे की डेड बॉडी यहाँ पर आ रही थी मेरे घर पर, 29 तारीख की बात है, उस दिन ही। आपके घर के सामने जी हाँ। फेंक कर गए हैं? हाँ, ऊपर से डाला था। तो उससे वे क्या दिखाना चाहते हैं कि हम काना ऐसे काना, पहले तो मेरे लड़के को काट दिया, फिर मांस फेंक रहे, इसलिए वो दिखाना चाह रहे हैं हम ईद पे ऐसी प्रकार हिंदुओं के बच्चों को काटते रहेंगे? नहीं काट पाएंगे अब सारी महिलाएं और सारा हिंदू महाराष्ट्र, हिंदू धर्म हमारा सारा जाग चुका है, अब वो ये नहीं कर पाएंगे। ये थी अम्मा जी, ये इनकी बहन है सूर्या की। क्या नाम है आपका? विशाखा नाम है। क्या करती हैं आप? कुछ नहीं, शादी हो गई है मेरी। मैरिज हो गई है? जी। घटना हुई थी तो आप यहीं पर थी? नहीं, मैं यहाँ नहीं थी, मैं ससुराल में थी अपने उस टाइम पे। मैं कुछ नहीं चाहूँगी, मुझे मेरे भाई को इंसाफ दिलाना है, जो कि मिलकर रहेगा। एक का इनकाउंटर हो ही चुका है, 6 आरोपी जो बचे हैं, मैं उनका भी इनकाउंटर चाहती हूँ, उनके घर ध्वस्त होना देखना चाहती हूँ बस। आपके परिवार में जो भी जी ने सरकारी नौकरी दी है उस पर क्या कहना चाहेंगी? उन्होंने हमारी आर्थिक स्थिति देखकर हमारी मदद करी है, उसके लिए तो मैं उनको धन्यवाद ही दूंगी। हमारी पूरी फैमिली की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, पुलिस प्रशासन और सरकार को पूरा धन्यवाद है हमारी तरफ से। जो इनकाउंटर हुआ है और एक जो असद था मुख्य आरोपी और बाकी 6 अभी जेल में हैं, इनके ऊपर क्या कहना चाहेंगी? जो 6 जेल में है उनका भी इनकाउंटर करवाइए सर, यही कहना चाहूँगी मैं। इनकाउंटर करवा के उनके घर के दोस्त करवाना है, हमारी तो बस यही मांग है। जो यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है वो आपके घर आता है, वहाँ पर क्या कहता है, क्या बातचीत होती है आप लोगों की? नहीं, वो हमारी बस सपोर्ट में खड़े हैं, हमारी रक्षा करते हैं, कहते वो कुछ नहीं है। जब भी अगर कोई मुसीबत आती है सामने तो आके बात करते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, बस हमें देखते हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं वो लोग। किस मिजाज का लड़का था, कैसा था, आप बॉन्डिंग कैसी होती थी उनकी, बताएंगे आप? आप एक बहन से उसके भाई के बारे में पूछ रहे हो, कैसा होगा मेरा भाई? गुड्डा था मेरे घर का, सबसे छोटा था वो हमारे घर का। उम्मीद नहीं थी कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा। उसके बहुत सपने थे, मतलब बोलता था कि मुझे अमेरिका जाना है घूमने, उसे पुलिस ऑफिसर बनना था। आज जैसे ये लोग खड़े वैसे मेरा भाई भी खड़ा होता एक दिन, पर उसके सारे सपने छीन लिए इन लड़कों ने जिन्होंने मेरे भाई को मारा है। बहन थी और बहन का सीधा सा आरोप है कि इतने सपने थे, पुलिस इंस्पेक्टर बनना था, घूमने जाना था, वो सब का सब धड़ा रह गया। जो बड़े भाई हैं आपके वो थोड़े से भोले हैं, मुझे मालूम चला है। भोले नहीं है, मतलब उनको थोड़े सा माइंडली डिस्टर्ब है वो अभी, उन्हें वही है, मतलब थोड़े राह चलते अगर टेंशन हो जाती है तो दौड़े पड़ने लग जाते हैं, बाकी कुछ नहीं, वो ठीक है। वो तो आपको डर भी लग रहा है कुछ इस तरीके का कि मैं तो चली जाऊंगी, पीछे मेरी अम्मा है या भाई है, उनको देख रेख कैसे, कुछ डर भी लगता है? डर तो लगता है, अब मेरी फैमिली में बचा ही कौन है? पापा है नहीं है, छोटा भाई भी चला गया, मम्मी और भाई तो बचे हैं बस। मैं भी आज हूँ, कल चली जाऊँगी, तो मेरे दो ही तो मेंबर बचे हैं घर के। डर तो रहेगा ही वो, अब तो हर एनी टाइम रहेगा डर इस चीज़ का। तो जैसे क्या डिमांड रखती हैं कि सुरक्षा पुख्ता की जाए आपके परिवार की? सुरक्षा तो रखवानी होगी, अभी तो हैं, पुलिस डिपार्टमेंट पूरा खड़ा हुआ है, बट अगर ये केस बंद होने के बाद भी मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारी फैमिली के साथ कुछ ऐसा कर दे, मतलब सुरक्षा के लिए कोई ना कोई तैनात रहे। 24 घंटे रहे? हाँ, 24 घंटे। ऐसा कुछ मतलब आपके पड़ोसी जो हैं मुस्लिम हैं वो कभी आए आपसे मिलने के लिए कि हाँ भाई बहुत बुरा हुआ, बहुत ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कोई आया यहाँ पर आपको? कोई नहीं आया, अभी तक तो कोई नहीं आया। एक भी मुसलमान नहीं दिखा मुझे यहाँ पे कि आके हाँ आश्वासन दिया हो कि हाँ हम आप लोगों के साथ हैं। कोई नहीं आया अभी तक, एक भी बार। एक भी नहीं आया? इतने हैं यहाँ पड़ोसी? नहीं, कोई नहीं आया। हमारे अमूमन जो है ना गाँव में, घर में, कहीं पर भी होता है, जब ऐसी घटना हो जाती तो लोग आते हैं, आस पास पड़ोस के जितने भी हैं जान पहचान के आते हैं, पर यहाँ नहीं आया। यहाँ नहीं आए। क्यों, कुछ कारण समझते कि या फिर आप लोगों की बातचीत नहीं होती उन लोगों से, क्या कभी थी नहीं? मुसलमान एक भी आया ही नहीं। अब हमें नहीं पता क्यों नहीं आया। पहले घटना से पहले आप लोगों की बातचीत होती नहीं कभी उन लोगों से?
नहीं, ऐसे तो होती थी। ऐसे तो सामने भी एक मुस्लिम की एक दुकान है ऐसे मुसलमान की, ऐसे तो उनसे बातचीत होती थी। बट जब से ये केस हुआ है तब से वो भी नहीं आए निकल के, एक भी बार कोई नहीं आया मतलब मुसलमान की तरफ से। आस पास पड़ोस में मुस्लिम हैं, सबसे बातचीत भी थी, पर जब घटना होगी तो कोई यहाँ पर देख रेख करने के भी नहीं आया, कोई सुनने भी नहीं आया ना। नहीं आया। वैसे राह चलते तो बातचीत सबसे होती थी, एक दो आसपास में मुसलमान रहते हैं उन सबसे भी बातचीत होती होती, पर उस टाइम नहीं आया, एक भी बार नहीं आया अभी तक, एक भी कोई। ये सूर्या की बहन थी, और ये ताई जी हैं। क्या नाम हुआ आपका जी? मेरा नाम सुनीता है। यहीं रहती हैं आप? नहीं, मैं एटा थी। अच्छा, वहाँ से यहाँ पर आई हैं। हाँ, क्या कहना चाहेंगी जो घटना हुई है? मैं यही चाहती हूँ, मेरे बेटे का कत्ल हुआ है, जिस तरह उन लड़कों का भी अकाउंट होना चाहिए। मैं यही चाहती हूँ, मेरे बच्चे को न्याय चाहिए। जो उन्होंने एनकाउंटर किया है? हाँ, एक का तो अकाउंट हो गया है, अब जो 6 बच्चे हैं उनका भी होना चाहिए। जेल में है अभी वो? हाँ सरकारी नौकरी दी गई है एक परिवार के किसी एक व्यक्ति को। हाँ, योगी जी को क्या बोलना चाहेंगे? धन्यवाद है उनको। हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा किया बाबा ने। भगवान ऐसा सभी के साथ बाबा करे। डर डर लगेगा कि हाँ भाई मैं तो चली जाऊंगी, यहाँ पर परिवार अकेला रह गया है? नहीं, योगी जी हमारी सहायता करेंगे। हाँ है भरोसा उन पर? हाँ, उन पर भरोसा है, पूरा भरोसा है। तो आप जब आपने सुनी ये घटना हुई है तो आप कहाँ थी वहाँ पर? मैं एटा थी उस वक्त। तो आप सब और भी ये लोग आए हैं यहाँ पर? मेरा बेटा आया है, मेरा बेटा उसी वक्त आ गया था, वो यहीं नोएडा में था। धन्यवाद आप लोगों का।